जीके जीएस रिपीट फायर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 26 कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा एक क्वेश्चन के साथ आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ पूरा टॉपिक आपको कैसे कवर कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा इसका धात्विक गुण घटता है। ध्यान रखना, धात्विक गुण घटता है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट सबसे पहले तो ये पूछे जाते हैं आवर्त सारणी में आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर धात्विक गुण क्या होता है बच्चों? घट जाता है या कम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों? जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम हो जाता है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु संयोजकता कोष को ना भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि अपूर्ण कोष को हटा दे। जैसे जैसे आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार। अब न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम क्या कहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का दूसरा नियम, यह बल को समय के प्रति परिवर्तन, गति में परिवर्तन के बराबर परिभाषित करता है। मतलब इसे गति का नियम भी कहते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, गेंद को जमीन पर मारना, कार को धक्का देना आदि। तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन से नियम को कहते हैं? तीसरे नियम को। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, एक व्यक्ति जमीन पर चलता है, एक हथौड़ा एक कील को ठोकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टमाटर में कौन सा पादक वर्णक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद करती है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं बच्चों युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज, युग्मक नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये सभी आपके रेलवे के जो लास्ट टाइम आपकी भर्तियां हुई थी उनमें पूछे गए क्वेश्चन कवर करा रहा हूं मैं आपको। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। बात करें, अंडाशय से माता युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहा जाता है, और वर्षण नर युग्मन उत्पन्न करता है जिसे शुक्राणु कहा जाता है। डायरेक्ट अंडाणु कौन उत्पन्न करता है? मादा। क्या कहा जाता है? इसे अंडाणु कहा जाता है। नर युग्मन उत्पन्न क्या करता है? वर्षण नर युग्मन उत्पन्न करता है जिसे शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है जी। डिंब और शुक्राणु के संलेहन को निषेचन कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निषेचन अंडे को युग्मज कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यह मनुष्य और अन्य जानवर जैसे मुर्गियां, गायें, कुत्तों में पाया जाता है। बाहरी निषेचन कौन करते हैं बच्चों? मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि बाहरी निषेचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने में सक्षम है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। पहले नियम से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉशिंग मशीन किस नियम पर, वॉशिंग मशीन ड्रायर किस नियम पर आधारित है? पहले नियम पर। पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जड़त्व का नियम कौन सा नियम होता है? न्यूटन का पहला नियम होता है। जमीन पर लुढ़कती गेंद भी, ये भी आपका न्यूटन का पहला नियम है। बात करें न्यूटन का दूसरा नियम, आवेशों का मात्रात्मक विवरण। यह बताता है कि किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की समय दर, परिणाम और दिशा दोनों में उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, गर्भाशय परीक्षण में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, HCG। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? HCG। HCG क्या होता है? मानव कोरियोनिक गोनेड्रोटोपिन। HCG गर्भाशय परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला हार्मोन होता है। HCG का उत्पादन उन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो भ्रूण में गर्भाशय अस्तर से जुड़ने के तुरंत बाद अपरा का निर्माण करती है। मूत्र या रक्त में इसकी उपस्थिति गर्भाशय का एक सूचक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा ये पावर में प्रॉब्लम है तो पावर सही नहीं लिखी हुई है क्योंकि टाइपिंग में डायरेक्ट ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा m-1 L⁻³ T-2। ये ऐसा लिखा हुआ है m-1 L3 T-2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक किसकी वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं? प्रतिजैविक किसकी वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाणु और कवक की। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दिमित्री इनामोस्की। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जी ये आपका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 73। यहाँ से क्वेश्चन देखो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी कवर करते हैं। बात करते हैं संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। इसमें एक नया भाग IX जिसका शीर्षक पंचायत है जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायतों से संबंधित है। बात करें 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भी पारित हुआ था बच्चों ये। इसमें क्या है आपका 70वें में, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पांडुचेरी और दिल्ली के विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक 71वां भी है, नमक। सबसे पहले संविधान में 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। फिर 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई। कितनी होगी? 15 भाषा हो गई। फिर 15 के बाद 3 भाषाएं और, 16वीं, 17वीं, 18वीं। ये जो आपके सामने लिखी हुई है इसे याद करना है आपको। नमक, न में के नमक, 3 जोड़ी गई। कितनी हो गई भाषाएं? 18। इसके बाद फिर बदमा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। फिर 22 भाषाओं का वर्णन है हमारे भारतीय संविधान में। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम इंपोर्टेंट है। इसमें त्रिपुरा राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजेंद्र प्रसाद ने। देखिएगा, बात करें 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार नई दिल्ली में बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको पता होगा। बात करें भारतीय संविधान में कुल बनने में कितने समय लगा था बच्चों? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी, अस्थायी पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा आपको राइट आंसर लगाना है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करें राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की जब 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। अनुसूची को मैं एक लाइन में आपको 12 की 12 को याद करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर, संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा एक बार, यदि आपने याद नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मुहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 15, मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 16, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पांडुचेरी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है प्यारे बच्चों ये। बात करें चंडीगढ़ की स्थापना पूछा जाता है किसने की थी, या वास्तुकार कौन है ये भी पूछा जाता है। चंडीगढ़ के वास्तुकार है ले कुर्बुसियर। ठीक है जी। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये भी आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दमनदीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है क्षेत्राधिकार में? यह मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1973 में लक्षद्वीप के रूप में आधिकारिक नाम इसने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नील विद्रोह। अब गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, उनको भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसके बाद मालाबारी में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। खेड़ा किसान संघर्ष भी गांधी जी का था। गुजरात में बारडोली आंदोलन भी इसका ही था, गांधी जी का ही। तेलंगाना में किसान विद्रोह और बंगाल में तेभांगा आंदोलन भी गांधी जी का ही आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान संसद को कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है जी ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल नंबर 248। ये आपके सामने इसका डिटेल लिखी हुई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया जाता है? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक में तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनय पिटक। प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।